Welcome everyone to my YouTube channel Trending IELTS. I hope you all are fine, and today I am going to share with you a new cue card, and that is describe a time when you helped a child. एक ऐसे टाइम को डिस्क्राइब करो जब आपने किसी बच्चे की हेल्प की हो. एंड द बुलेट पॉइंट्स फॉर दिस क्यू कार्ड आर व्हेन इट वाज, कब ये हुआ, हाउ यू हेल्प्ड हिम और हर, कैसे आपने उस बच्चे की हेल्प की, वाई यू हेल्प्ड हिम और हर, और क्यों हेल्प की, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, और हेल्प करने के बाद में आपको कैसा फील हुआ. And the sample answer for this cue card is helping others is an act of spreading happiness around the world which in turn makes you happy. किसी की हेल्प करना एक तरीके का काम है हैप्पीनेस को फैलाने का पूरे वर्ल्ड में, विच इन टर्न मेक्स यू हैप्पी, जो इन टर्न में आपको भी खुश करता है. ड्यू टू दिस, इसी वजह से आई ऑलवेज कम फॉरवर्ड टू हेल्प अदर्स, मैं हमेशा ही आगे आता हूँ दूसरे लोगों की हेल्प करने के लिए. एंड माई पेरेंट्स हैव ऑल्सो टॉट मी द इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्प, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझको हेल्प की इम्पोर्टेंस को समझाया है. ऑल्दो न्यूमरस टाइम्स आई हैव हेल्प्ड अदर्स, चाहे काफ़ी ज़्यादा टाइम मैंने दूसरों की हेल्प की हुई है, बट टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माई व्यूज़, मगर आज मैं अपने व्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ अबाउट अ टाइम व्हेन आई असिस्टेड अ चाइल्ड, एक ऐसे टाइम के बारे में जब मैंने एक बच्चे की हेल्प की. It happened almost 2 years ago when my friend and I was going to market for shopping. ये almost 2 साल पहले हुआ जब मेरा फ्रेंड और मैं शॉपिंग के लिए मार्केट में जा रहे थे. So the first bullet point is covered now. When it happened almost 2 years ago when my friend and I was going to the market for shopping. And the next bullet point is how you help the child. कैसे आपने हेल्प की बच्चे की. At that time we stopped at street light and a lady with his child came to us for begging money that she needed for his child because he was suffering from deafness. उस टाइम पर हम स्ट्रीट लाइट पर रुके और एक लेडी अपने बच्चे के साथ हमारे पास आई कुछ मनी मांगने के लिए, क्योंकि उस मनी की उसको ज़रूरत थी अपने बच्चे के लिए जो कि सफ़र कर रहा था डेफनेस से. एंड विच कैन बी क्योर्ड विद ऑपरेशन, मगर जिसको ठीक किया जा सकता था ट्रीटमेंट के साथ. बट दे डिडंट हैव इनफ मनी फॉर द ऑपरेशन, मगर उनके पास ट्रीटमेंट के लिए इनफ मनी नहीं थी. शी टोल्ड मी दैट ऑल्दो दे आर वर्किंग अ लॉट फॉर अर्निंग मनी, उसने मुझको उस टाइम पर बताया कि चाहे वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं मनी अर्न करने के लिए, बट दैट मनी इज़ नॉट इनफ, मगर जितनी मनी वो कमा रहे हैं वो इनफ नहीं है. सो शी हैज़ टू बैग, इसीलिए उसको भीख मांगनी पड़ती है. आई फेल्ट डाउन इन द डम्स, इट इज़ एन एरिया विच मीन्स एक्सट्रीमली सैड, मुझे काफ़ी सैड फील हुआ टू सी दैट चाइल्ड, उस बच्चे को देख कर. एंड आई हैड सम मनी दैट आई गेव टू दैम, मेरे पास कुछ मनी थी, मैंने वो मनी उनको दे दी. बट दैट मोमेंट आई कॉन्ट फॉरगेट एट नाइट, मगर वो मोमेंट मैं रात को नहीं भूल पाया. आई डिस्कस्ड दिस विद माई फ्रेंड, मैंने ये पूरा थिंग जो थी कि मुझको रात को वो इंसिडेंट नहीं भूला अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस किया. एंड ही गिव मी एन idea to make a video to aware the people about their situation, और उसने मुझको आइडिया दिया कि मुझको वीडियो बनानी चाहिए कि लोगों को उसकी सिचुएशन को लेकर अवेयर करने के लिए, सो दैट दे विल कम फॉरवर्ड टू हेल्प देम, सो दैट लोग जो आगे आए उनकी हेल्प करने के लिए. आई डिड द सेम एंड न्यूमरस पीपल हेल्प देम, और मैंने ऐसा ही किया और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उनकी हेल्प की. एंड एट लास्ट दे वर एबल टू हैव द ट्रीटमेंट, और इस तरीके से एट लास्ट वो एबल हो गए ट्रीटमेंट करवाने के लिए. सो हमने सेकंड बुलेट पॉइंट भी कवर कर दिया कि कैसे आपने उसकी हेल्प की. एंड द थर्ड वन इज़ वाई यू हेल्प्ड हिम और हर, क्यों हेल्प की. आई हेल्प द चाइल्ड बिकॉज हिज सिचुएशन मेड मी अपसेट, मैंने बच्चे की हेल्प की क्योंकि उसकी सिचुएशन ने मुझको अपसेट कर दिया. एंड आई वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर हिम, और मैं उसके लिए कुछ करना चाहता था. आई रियलाइज दैट द लाइफ बिकम्स डिफ़िकल्ट व्हेन वी कांट हेयर एनीथिंग, मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट हो जाती है जब हम कुछ सुन नहीं पाते. सो जस्ट फॉर ह्यूमैनिटी आई हेल्प द चाइल्ड, तो इसीलिए जस्ट ह्यूमैनिटी के लिए मैंने बच्चे की मदद की. एंड द लास्ट वन बुलेट पॉइंट, हाउ यू फेल्ट अबाउट दिस, इस चीज़ को लेकर, हेल्प को लेकर आपको कैसा फील हुआ. हिज पेरेंट्स थैंक्ड मी एंड गिव मी ब्लेसिंग्स फॉर डूइंग काइंडफुल वर्क, उसके पेरेंट्स ने मुझको थैंक यू बोला और मुझको ब्लेसिंग्स दी कि मैंने काफ़ी ज़्यादा काइंडफुल काम किया है. दे टोल्ड मी दैट दे लॉस हार्ट to see his child healthy again, but due to my efforts it became possible. Loss heart is again an idiom which means loss
होप, उन्होंने तो पूरी होप ही मीन्स छोड़ दी थी कि कभी उनका बच्चा दोबारा से हेल्दी उनको दिखाई देगा, मगर मेरे एफर्ट्स की वजह से ये दोबारा से पॉसिबल हो पाया। आई फेल्ट ओवर द मून, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी फील हुई। इट इज़ अगेन एन इडियम विच मीन्स वेरी हैप्पी। टू थिंक दैट आई हेल्प्ड समवन, ये सोचकर कि मैंने किसी की हेल्प की है। एंड रियलाइज दैट द हैप्पीनेस वी गेट बाय हेल्पिंग अदर्स कांट गेट बाय मनी। उस टाइम पर मुझे को रियलाइज़ हुआ कि जो हैप्पीनेस हम हेल्प करके किसी की ले सकते हैं वो हम मनी से नहीं खरीद सकते। ऑल इन ऑल दैट वाज द टाइम व्हेन आई हेल्प्ड अ चाइल्ड। लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ कि यही एक टाइम था जब मैंने एक बच्चे की हेल्प की। सो द सैम्पल आंसर इज कंप्लीट नाउ एंड द फॉलो अप क्वेश्चंस फॉर दिस क्यू कार्ड आर, डू यू लाइक हेल्पिंग चिल्ड्रन, क्या आपको बच्चों की हेल्प करना अच्छा लगता है? एंड द आंसर इज़ यस, आई लाइक हेल्पिंग नीडी एंड पुअर चिल्ड्रन, मुझको ज़रूरतमंद और गरीब बच्चों की हेल्प करना अच्छा लगता है। बिकॉज इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर, क्योंकि ये मुझको काफ़ी ज़्यादा खुशी देता है। एंड द सेकंड वन क्वेश्चन इज, शुड पेरेंट्स टीच हेल्पिंग अदर्स टू देयर चिल्ड्रन, क्या पेरेंट्स को बच्चों को सिखाना चाहिए कि दूसरों की हेल्प करना चाहिए? एंड द आंसर इज़ यस, पेरेंट्स शुड टीच देयर चिल्ड्रन टू हेल्प अदर्स, पेरेंट्स को सिखाना चाहिए अपने बच्चों को दूसरों की हेल्प करना। बिकॉज इट इज़ देयर ड्यूटी टू टीच द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू देयर चिल्ड्रन, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी है कि इंपॉर्टेंट थिंग्स बच्चों को सिखाना। पेरेंट्स शुड सेट एन एग्जाम्पल बाय हेल्पिंग अदर्स, पेरेंट्स को एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए दूसरों की हेल्प करके। बिकॉज चिल्ड्रन ऑलवेज फॉलो देयर पेरेंट्स, क्योंकि बच्चे हमेशा ही अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं। And the third one question of the Q card is, do you think nowadays people do more good work as compared to the past? क्या आपको लगता है कि आजकल लोग ज़्यादा अच्छा काम करते हैं पास्ट से कंपैरिजन में? एंड द आंसर इज, इट इज़ हार्ड टू से एनीथिंग, कुछ भी कहना मुश्किल है। बिकॉज सम पीपल वर इन द पास्ट एंड सम आर इन द प्रेजेंट हु कम फॉरवर्ड टू हेल्प अदर्स, कुछ लोग पास्ट में ऐसे थे और कुछ लोग प्रेजेंट में हैं जो हमेशा आगे आते हैं दूसरों की हेल्प करने के लिए। बट नाउ डेज पीपल डोंट हैव टाइम टू डू गुड वर्क, मगर आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है अच्छा काम करने का, ड्यू टू देयर हेक्टिक स्केड्यूल, उनके बिजी स्केड्यूल की वजह से। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज, विल यू हेल्प अदर्स इन द फ्यूचर, क्या आप फ्यूचर में लोगों की हेल्प करोगे? एंड द आंसर इज, आई विल हेल्प अदर्स इन द फ्यूचर, मैं फ्यूचर में लोगों की हेल्प करूँगा। बिकॉज वी विल हेल्प अदर्स देन अदर्स विल डेफिनेटली स्टैंड विद अस इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। बिकॉज इफ़ वी हेल्प अदर्स, अगर हम दूसरों की हेल्प करेंगे, यू नीड टू से इफ़ ओवर हेयर, अगर हम दूसरों की हेल्प करेंगे फिर ही दूसरे लोग हमारी हेल्प करने के लिए आएंगे जब हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होंगे। तो the fifth one question of this Q card is, how do world social organizations such as Red Cross collected their funds worldwide? रेड क्रॉस फंड जैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने फंड पूरी दुनिया से कैसे कलेक्ट करते हैं? एंड द आंसर इज, दे मेक पीपल अवेयर अबाउट देयर ऑर्गेनाइजेशन वर्क सो दैट पीपल कम फॉरवर्ड टू हेल्प दैम। पहले तो वो लोगों को अवेयर करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क्स के साथ, सो दैट लोग आगे आएँ उनकी हेल्प करने के लिए। दे टेक हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, वो सोशल मीडिया की हेल्प लेते हैं। एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज सम सेमिनार्स रिगार्डिंग देयर वर्क, और इसके साथ साथ सेमिनार भी ऑर्गेनाइज करते हैं अपने वर्क से रिलेटेड। वन क्वेश्चन इज, डू यू थिंक पीपल इन इंडिया शुड हेल्प फॉरनर्स, क्या आपको लगता है इंडिया के लोगों को फॉरनर्स की हेल्प करनी चाहिए? हु आर विजिटिंग इंडिया एंड हु नीड हेल्प, जो इंडिया में आते हैं और उनको ज़रूरत होती है हेल्प की। एंड द आंसर इज़ यस, इंडियंस शुड डेफिनेटली हेल्प दैम, इंडियन को उनकी हेल्प करनी चाहिए। बिकॉज इफ़ दे हेल्प दैम देन मोर पीपल विल कम टू इंडिया टू सी हिस्टोरिकल प्लेसेस विच विल इंक्रीज आवर इकोनॉमी, तो ज़्यादा लोग आएंगे इंडिया में हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखने के लिए जिससे हमारी इकोनॉमी इंक्रीज होगी। अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा फॉरनर्स विल हैव गुड इमेज इन देयर माइंड अबाउट आवर कंट्री, इससे फॉरनर्स के माइंड में हमारी कंट्री को लेकर अच्छी इमेज बनेगी। एंड द सेवंथ वन क्वेश्चन इज, मैनी पीपल ओनली लुक आउट फॉर देमसेल्व्स एंड नेवर थिंक अबाउट हेल्पिंग अदर्स, ज़्यादातर लोग अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों के बारे में हेल्प करने के बारे में सोचते ही नहीं हैं। वट डू यू थिंक ऑफ दिस एटीट्यूड, इस एटीट्यूड के बारे में आप क्या सोचते हो? एंड द आंसर इज, दीज पीपल आर वेरी ग्रीडी एंड सेल्फिश, इस तरह के लोग काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश और ग्रीडी होते हैं। इफ़ दे डोंट हेल्प अदर्स, अगर वो दूसरों की हेल्प नहीं करेंगे, दे कांट मेक अ गुड बॉन्ड विद अदर्स एनीवन, तो फिर वो किसी के साथ भी या दूसरे लोगों के साथ अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। सो दे विल लिव अलोन, तो फिर वो अकेले रह जाएंगे। एंड नो वन विल हेल्प दैम व्हेन दे आर इन नीड, तो जब उनको हेल्प की ज़रूरत होगी तो कोई भी उनकी हेल्प नहीं करेगा। एंड द एट्थ वन क्वेश्चन इज, डू इंडियन पीपल हेल्प अदर्स हु नीड हेल्प,
सच एज पीपल इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। क्या आपको लगता है इंडियन लोग हेल्प करते हैं दूसरों की जब उनको ज़रूरत होती है, या फिर जैसे कि अगर लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में हो तो इंडियन लोग उनकी हेल्प करते हैं? एंड द आंसर इज़ यस। इंडियन पीपल हेल्प अदर्स हु आर इन नीड ऑफ हेल्प। इंडियन लोग हेल्प करते हैं दूसरों की अगर उनको ज़रूरत हो तो। एंड आर इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, और अगर वो काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी में हो तो दे हेल्प दम विद वट एवर दे हैव। तो उनके पास जो भी होता है उन थिंग्स को लेकर वो उनकी हेल्प करते हैं। सम गिव दम मनी, कुछ लोग उनको मनी देते हैं। एंड सम द अदर नीडर थिंग्स, तो कुछ लोग अदर नीडर थिंग्स देते हैं। सम टाइम द इंडियन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प द नीडी पीपल। कभी कभार जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं वो भी हेल्प करती हैं ज़रूरतमंद लोगों की। सो इट्स आवर लास्ट क्वेश्चन। नाउ द सैम्पल आंसर एंड द फॉलोअप क्वेश्चंस both are complete. I hope you like my video, and if you like my video then like it, share it with others and subscribe my channel. Thank you.